हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि विगत वीडियो से आपको ये विदित हो चुका है कि हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं जो 2025 के डीएलएड के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी होगा। और डीएलएड का जो सेकेंड पेपर है जिसका नाम है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग लर्निंग, उसका आज हम लोग छठवां लेसन यानी सिक्स लेसन लेकर आए हैं, जिस लेसन का नाम है शिक्षण की नवीन विधाएं या उपागम। कहीं कहीं पे आपको शिक्षण की नवीन उपागम भी मिलेगा पढ़ने को, न्यू अप्रोचेज ऑफ टीचिंग। यहाँ हम ये देखेंगे कि इसके अंतर्गत इस लेसन से 2016 से लेकर के 2025-24 तक कितने प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम देखेंगे। और उन प्रश्नों को ही अच्छे से हम पढ़ लें तो पूरा यानी सिक्स लेसन का पूरा चैप्टर का पूरे टॉपिक कवर हो जाते हैं। और आप देखेंगे कि बहुतायत में क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी हो सकता है कि वो बहुविकल्पी में पूछा है, न तो अति लघु उत्तरी में पूछा है, न तो वही क्वेश्चन जा करके लघु उत्तरी में पूछ लिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग बहुविकल्पी से स्टार्ट करेंगे, फिर अति लघु उत्तरी देखेंगे, फिर लघु उत्तरी देखेंगे। इसका जो पहला क्वेश्चन है 2023 में पूछा गया है, निदान की प्रक्रिया से संपादित होता है। जो निदान की प्रक्रिया है उससे क्या संपादित होता है? समस्या की पहचान करना, समस्या समाधान करना, समस्या की आवश्यकता, ये सभी। तो इसमें क्या होता है, निदान की प्रक्रिया में जो सबसे पहला चरण है वहां हम समस्या की पहचान करते हैं कि समस्या क्या है, इसका पता लगाते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो 2022 में पूछा गया है, शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है, यानी टीचर सेंटर्ड टीचिंग जो है उसमें सेंटर में कौन रहता है, केंद्र में कौन रहता है। तो थोड़ा सा अगर प्रश्न को अच्छे से समझें कि शिक्षक केंद्रित शिक्षण, ये कह रहा है कि जिसके केंद्र में कौन रहता है, शिक्षक रहता है, तो वो जो शिक्षण है उसमें केंद्र में कौन रहता है, वही प्रश्न को अच्छे से समझ लें तो हम उत्तर इसका दे देंगे। कौन रहता है? शिक्षक रहता है। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण हेतु क्रियाकलाप कराए जाते हैं। जो उपचारात्मक शिक्षण होता है उसके लिए कौन कौन से क्रियाकलाप कराए जाते हैं? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 2018 में पूछा भी है। अभ्यास कार्य कराया जाता है, खेल व अन्य गतिविधियों का आयोजन कराना होता है, समूह चर्चा कराना होता है, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी, क्योंकि उपचारात्मक शिक्षण में विद्यार्थी की त्रुटियों को सुधारने हेतु अभ्यास, खेलकूद व समूह चर्चा जैसी गतिविधियां कराई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, सन नहीं लिखा है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निदानात्मक परीक्षण का क्या अर्थ है, या निदानात्मक परीक्षण का अर्थ है। तो निदानात्मक परीक्षण का अर्थ क्या है? बालक की त्रुटि कमजोरियों का पता लगाना। बालक की कमजोरी जो है, उसकी त्रुटियां हैं, उसका पता लगाना ही क्या है, निदानात्मक शिक्षण का अर्थ है। निदानात्मक परीक्षण क्यों किया जाता है? निदानात्मक परीक्षण क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि बच्चे की कमजोरी को जान लें हम और उसकी कमजोरी को दूर करें, इसलिए निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य क्या है? बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य क्या है? बालक का सर्वांगीण विकास। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेट के लायक भी है, सीटेट के लायक भी है, कई बार पूछता है, तो आप इसको अच्छे से समझिए। बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ इससे पहले पूछा था, अध्यापक केंद्रित शिक्षण में अध्यापक केंद्र में रहता है, जहां बाल केंद्रित शिक्षण की बात की जाएगी वहां पे बालक केंद्र में रहता है। तो इसमें क्या, बालक के सर्वांगीण विकास की बात की जाती है, जिसमें संज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक विकास, सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, नैतिक विकास आदि सर्वांगीण विकास की बात की जाती है। अगला प्रश्न, क्रियापरक आधारित शिक्षण विधि क्या है? प्रोजेक्ट विधि है, किंडरगार्टन विधि है, खेल विधि है, सभी है। अब देखिए, क्रियापरक आधारित विधि मतलब ऐसी विधि जिसमें बच्चे एक्टिव हों,
जिसमें बच्चे स्वयं करके सीखें। तो ऐसे शिक्षण विधि कौन कौन सी है? प्रोजेक्ट विधि भी है, इसमें बच्चा स्वयं करता है। किंडरगार्टन विधि भी है, इसमें भी बच्चा स्वयं करता है। खेल विधि आप समझ रहे हैं, इसमें भी बच्चा स्वयं करके सीखता है। इसलिए सारी विधियां किसमें आती हैं? क्रियापरक आधारित शिक्षण विधि में आती हैं। अध्यापक को मॉनिटर पर निर्भर रहना पड़ता है। कब? जब कक्षा बहुकक्षा शिक्षण में हो। अगला क्वेश्चन जो 2016 में पूछा गया है, क्रियापरक शिक्षण विधि का अर्थ बताइए। तो क्या होता है? छात्र पर अपनी स्वयं की क्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। छात्र का अपनी स्वयं की क्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना ही क्या है? क्रियापरक शिक्षण है। तो ऐसे ज्ञान कहाँ कहाँ प्राप्त करता है? खेल द्वारा प्राप्त करता है, प्रोजेक्ट द्वारा प्राप्त करता है, किंडरगार्टन के द्वारा प्राप्त करता है। अगला प्रश्न जो 2016 में ही पूछा गया है, उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य क्या है? तो उपचारात्मक से जिससे पहले पढ़े भी हैं इसको हम लोग। उपचारात्मक शिक्षण का क्या कार्य है? दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्ययन के प्रभाव को दूर करना। उपचारात्मक का क्या है? उसमें जो त्रुटियां आ रही हैं, अधिगम की जो कमजोरियां हैं, उसको दूर करने की एक प्रक्रिया है उपचारात्मक शिक्षण। अगला प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण है तो क्रियाकलाप कराए जाते हैं। 2018 में प्रश्न पूछा गया है। अभ्यास कार्य कराया जाता है, खेल और अन्य गतिविधियों का आयोजन कराना होता है, समूह चर्चा। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न, कक्षा कक्षों की कमी होने पर शिक्षक अपनाता है। इससे पहले वाले भी लेसन में हम लोग इस प्रश्न को पढ़ चुके हैं। आप उस वीडियो को देखेंगे तो ये प्रश्न वहां भी पूछा गया है। कक्षा कक्ष की कमी होने पर शिक्षक क्या अपनाता है? तो क्या अपनाता है? बहुकक्षा शिक्षण अपनाता है। अगला प्रश्न, सहभागी शिक्षण का आशय इस शिक्षण प्रक्रिया से है जिसमें शिक्षक एवं शिक्षार्थी की पूर्ण सहभागिता निश्चित होती है तथा सहभागिता द्वारा ही शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली एवं दोष उद्देश्य पूर्ण बनती है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? श्री कृष्ण दुबे का है। अगला प्रश्न, एक समय में एक से अधिक कक्षाओं में एक साथ शिक्षण की व्यवस्था करना क्या कहलाता है? बहुकक्षा शिक्षण कहलाता है। छात्रों की त्रुटियों को जानकर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण है क्या? जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का शिक्षण करते वक्त हम उसकी त्रुटि को जान जाते हैं और उस त्रुटि को दूर करने के लिए जिस शिक्षण विधि का हम उपयोग करते हैं उस शिक्षण को हम क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। अब ये 15 क्वेश्चन है, अगर इसको अच्छे से आप पढ़ के जाएंगे और इसकी व्याख्या को अच्छे से सुन के जाएंगे तो इसमें से एक दो क्वेश्चन तो निश्चित ही फंसना है। अगला क्वेश्चन जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसका उत्तर हम लोग को 30 शब्दों में देना होता है। देखिए इसमें भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं इस लेसन से पूछा गया है। पहला क्वेश्चन जो 2023, 19 और 18 तीनों सालों में पूछा गया है और इसके ऊपर वैकल्पिक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसमें भी इस प्रश्न को हम लोग पढ़े हैं, लेकिन वहां विकल्प दिया हुआ था। यहाँ पे हमको 30 शब्द लिखना होता है। बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण किसे कहते हैं? तो बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण वह शिक्षण है जिसमें एक ही कक्षा में विभिन्न स्तरों अथवा कक्षाओं के विद्यार्थी एक साथ पढ़ाए जाते हैं। इसमें शिक्षक को छात्रों की आयु यानी उम्र, क्षमता और स्तर के अनुसार अलग अलग गतिविधियों, अभ्यासों और विषय वस्तु का प्रबंध करना होता है। यह ग्रामीण विद्यालयों में विशेष रूप से उपयोगी होता है। अगला प्रश्न, बाल केंद्रित शिक्षण का क्या अर्थ है? ऊपर हम लोग इस पे बात कर चुके हैं, फिर भी बाल केंद्रित शिक्षण वह दृष्टिकोण है जिसमें शिक्षा का केंद्र स्वयं बालक होता है। उसकी रुचि, आवश्यकता, गति और अनुभव के अनुसार शिक्षा की योजना बनाई जाती है। शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है, यानी शिक्षक पर्दे के पीछे रहता है और शिक्षण में खेल गतिविधियों का उपयोग किया जाता है। यहीं पे अगर प्रश्न पूछ दे कि अध्यापक केंद्रित शिक्षण का क्या अर्थ है, तो जहां पे बाल लिखा हुआ है, बालक लिखा हुआ है, वहां पे आप सीधा सीधा क्या लिख देंगे? अध्यापक लिख देंगे।
कि उसके जैसे अध्यापक केंद्रित शिक्षण में केंद्र में कौन होता है? अध्यापक होता है, लेकिन बाल केंद्रित शिक्षण के केंद्र में कौन होता है? बालक होता है। अगला प्रश्न, शिक्षक केंद्रित शिक्षण के दो दोष लिखिए। देखिए हम लोग शिक्षक केंद्रित शिक्षक की बात ही कर रहे थे, यानी टीचर सेंटर्ड एजुकेशन, टीचर सेंटर्ड टीचिंग की बात कर रहे थे। अब यहाँ उसका दोष क्या क्या है? शिक्षक केंद्रित शिक्षक शिक्षण में बालक निष्क्रिय श्रोता बना रहता है, जैसे व्याख्या देता है, जिसमें आप या कोई शिक्षक व्याख्या दे रहा है उसमें वो निष्क्रिय श्रोता बना रहता है। या पहले जब गुरुकुलों में हमारे अध्ययन अध्यापन होता था तो ये गुरु ही डिसाइड करता था कि किसको सैनिक बनना है, किसको राजा बनना है, किसको व्यापारी बनना है, तो उस आधार पे उसको शिक्षा दी जाती थी और इसका निर्धारण गुरु पहले ही कर लेता था। तो उसमें क्या होता है कि बच्चे की अपनी कोई रुचि नहीं होती है, तो इसमें छात्र क्या होता है? निष्क्रिय श्रोता बना रहता है और उसकी सृजनात्मकता तथा सक्रियता दब जाती है। दूसरा दोष यह है कि इसमें व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान नहीं रखा जाता है, जिससे कई विद्यार्थी पीछे रह जाते हैं और उनकी क्षमताओं का विकास नहीं हो पाता है। अगला प्रश्न, बाल केंद्रित शिक्षण की दो विशेषताएं बताइए। अच्छा प्रश्न है, 2022 में पूछा गया है। बाल केंद्रित शिक्षण की जो पहली विशेषता है उसमें यह है कि विद्यार्थी की रुचि और अनुभव को महत्व दिया जाता है, और जो दूसरी विशेषता है वह है कि शिक्षण गतिविधियों, प्रयोगों और खेलों के माध्यम से कराई जाती है, जिससे बच्चा स्वाभाविक रूप से सीखता है और उसमें रुचि के साथ सहभागिता करता है। अगला प्रश्न, सहभागी शिक्षण की दो उपयोगिता लिखिए। सहभागी मतलब पार्टिसिपेट, शिक्षण की दो विशेषता लिखिए। तो सहभागी शिक्षण में छात्र सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, जिसमें उनकी सोचने, प्रश्न करने और समस्या हल करने की क्षमता बढ़ती है। दूसरी उपयोगिता यह है कि इसमें सहयोग और सामूहिकता की भावना का विकास होता है, जिससे छात्रों का सामाजिक और भावनात्मक विकास होता है। अगला प्रश्न 2020 में पूछा गया है, उपचारात्मक शिक्षण के दो उद्देश्य लिखिए। देखिए उपचारात्मक शिक्षण पे बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। अब यहाँ आपको दो उद्देश्य लिखना है। उपचारात्मक शिक्षण का पहला उद्देश्य यह है कि विद्यार्थी की शैक्षिक त्रुटि का पता लगाकर उसे दूर किया जाए, और दूसरा उद्देश्य यह है कि उसकी कठिनाइयों के अनुसार सहायता प्रदान करना, ताकि वो सामान्य गति से सीख सके और आत्मनिर्भर बन सके या आत्मविश्वास विकसित कर सके। अगला प्रश्न, बहुकक्षा शिक्षण की दो विशेषताएं लिखिए। बहुकक्षा शिक्षण ऊपर बताया गया है क्या है, उसकी दो विशेषता लिखनी है। तो एक बहुकक्षा शिक्षण की एक समस्या लिखनी है, सॉरी विशेषता नहीं, समस्या लिखनी है। बहुकक्षा शिक्षण की एक समस्या यह है कि शिक्षक को विभिन्न स्तरों के छात्रों के लिए एक साथ पाठ्य योजना बनाना कठिन होता है। दूसरी समस्या यह है कि सभी छात्रों को समान रूप से ध्यान देना कठिन हो जाता है, जिससे कुछ विद्यार्थी उपेक्षित रह सकते हैं। अगला प्रश्न, निदानात्मक एवं उपचारात्मक, देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए इसको अच्छे से पढ़ने के लिए हमारे चैनल पे आइए, इसको बड़ा अच्छा से मैं पढ़ाया हूँ। निदानात्मक शिक्षण में छात्रों की त्रुटियों, कमियों और कमजोरियों का पता लगाया जाता है। स्पष्ट है? क्या है, थोड़ा सा ये देखते हैं हम लोग। जो निदानात्मक शिक्षण है इसमें क्या किया जाता है, छात्रों की त्रुटियों, कठिनाइयों और कमजोरियों का पता लगाया जाता है, जबकि उपचारात्मक शिक्षण में उन त्रुटियों को दूर करने हेतु उपयुक्त शिक्षण विधियां अपनाई जाती हैं। इस प्रकार निदान प्रक्रिया है और उपचार सुधारात्मक कदम है। देखिए निदानात्मक शिक्षण में छात्र की त्रुटियों, कठिनाइयों और कमजोरियों का पता लगाया जाता है। ये पता लगाया जाता है कि इस छात्र में कौन कौन सी त्रुटियां हैं, कौन सी कठिनाइयां हैं, क्या इसमें कमजोरियां हैं। ये काम जहां पे
ये पता लगाने का काम किया जा रहा है कि उसमें त्रुटि क्या है, कठिनाई क्या है और कमजोरी क्या है। तो वहां पे कौन सा शिक्षण काम कर रहा है? निदानात्मक शिक्षण काम कर रहा है। लेकिन इन कमियों को दूर करने के लिए जिन युक्तियों को, जिन शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है और उसका निदान किया जाता है, उसकी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। हमको ऐसा लग रहा है कि अस्पष्ट हो गया होगा। अगला प्रश्न, गतिविधि आधारित शिक्षण की दो उपयोगिता लिखिए। गतिविधि आधारित शिक्षण की दो उपयोगिता लिखिए। 2018 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो कौन कौन सी विशेषता है गतिविधि आधारित? गतिविधि आधारित शिक्षण में विद्यार्थी का ज्ञान व्यवहारिक और अस्थायी बनता है, क्योंकि वह स्वयं करके सीखता है। इसकी दूसरी उपयोगिता यह है कि इसमें छात्र की सक्रिय सहभागिता होती है, जिससे उसकी रुचि, रचनात्मकता और सहयोग की भावना बढ़ती है। अगला प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण किसे कहते हैं? ऊपर हम लोग बात कर चुके हैं, फिर भी एक बार देखते हैं। 2018 में प्रश्न पूछा गया है। उपचारात्मक शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी की शैक्षिक कठिनाइयों और कमजोरियों का पता लगाकर उन्हें विशेष अभ्यास, पुनरावृत्ति या अन्य विधियों द्वारा दूर किया जाता है। इसका उद्देश्य छात्रों को सामान्य शिक्षण स्तर तक पहुंचाना है। अगर आप उपचारात्मक शिक्षण और निदानात्मक शिक्षण दोनों को समझ चुके हैं तो आप कमेंट में निदानात्मक शिक्षण की परिभाषा लिखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, आ भी गया। निदानात्मक परीक्षण किसे कहते हैं? निदानात्मक परीक्षण वह प्रक्रिया है या वह परीक्षण है जो विद्यार्थी की कमजोरियों, कठिनाइयों और सीखने में आने वाली बाधाओं को पहचानने हेतु ली जाती है। निदान की जहां पे बात आएगी वहां पे कमजोरी, कठिनाई या सीखने में आने वाली बाधाओं की पहचान जहां पे की जाती है, वहां पे निदान का काम। देखिए, होता क्या है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे ही निदान की बात आती है तो बच्चे ये समझते हैं कि निदान का मतलब कि निदान हो रहा है, लेकिन निदानात्मक शिक्षण में क्या किया जाता है कि उनकी कठिनाइयों को जानने का प्रयास किया जाता है, और जब जान जाते हैं तो उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा क्या करते हैं? उसका उपचार करते हैं। अगला प्रश्न, बहुस्तरीय शिक्षण का क्या उद्देश्य है? बहुस्तरीय शिक्षण का उद्देश्य सीमित संसाधनों के बावजूद शिक्षा उपलब्ध कराना है। इसका प्रमुख लक्ष्य यह है कि शिक्षक एक ही समय में विभिन्न स्तरों के छात्रों को पढ़ा करके उसकी शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे और शिक्षा का अधिकार सब तक पहुंचाए। अगला प्रश्न 2016 में पूछा गया है। क्योंकि उस प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा मेरे मन मतव्य से मेल नहीं खा रहा है, आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, परीक्षा पास करना है। रुचिपूर्ण शिक्षकों की इस तरह की शिक्षण बैरियर बहुत सारे हैं इस तरह के शिक्षण करने में। रुचिपूर्ण शिक्षण से क्या तात्पर्य है? 2016 में पूछा गया प्रश्न है ये। रुचिपूर्ण शिक्षण का तात्पर्य है ऐसा शिक्षण जिसमें विद्यार्थियों की रुचियों, आवश्यकताओं और अनुभवों का ध्यान रखकर शिक्षण किया जाए। इसमें खेल, प्रश्नोत्तरी, कहानी और गतिविधि सम्मिलित की जाती है ताकि छात्रों में उत्साह और जिज्ञासा बनी रहे। अगला, सहभागी शिक्षण, पार्टिसिपेट टीचिंग का उद्देश्य लिखिए। सहभागी शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थी को सक्रिय, रचनात्मक और जिम्मेदार बनाना है। इसका दूसरा उद्देश्य यह है कि छात्रों में सहयोग, सहानुभूति और समस्या समाधान की क्षमता विकसित हो तथा वे ज्ञान को अपने जीवन में लागू करना सीख सकें। नेक्स्ट प्रश्न 2016 में पूछा गया है। क्रियापरक शिक्षण विधि का अर्थ स्पष्ट कीजिए। क्रियापरक शिक्षण विधि का अर्थ यह है कि विद्यार्थी कार्य करके और अनुभव प्राप्त करके सीखें। इसमें अभ्यास, प्रयोग, मॉडल निर्माण और गतिविधियों पर जोर दिया जाता है। यह विधि शिक्षा को व्यवहारिक बनाती है और छात्रों के कौशल तथा रचनात्मकता को विकसित करती है। अगला प्रश्न, अब हम लोग इस लेसन के यानी शिक्षण की नवीन विधियाएं या उपागम के बहुविकल्पी प्रश्न को देख लिए।
अति लघु उत्तरी प्रश्नों को देख लिए जो दोनों एक एक नंबर के थे। अब हम लोग देखेंगे लघु उत्तरी प्रश्न जो 2 नंबर के होते हैं, जिसमें 50 शब्द विद्यार्थी को लिखना होता है। इसको हम देख लेते हैं। पहला जो प्रश्न है वो है शिक्षण में उपचारात्मक एवं निदानात्मक। देखिए बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। शिक्षण में उपचारात्मक एवं निदानात्मक शिक्षण को स्पष्ट कीजिए। ये 2023 में प्रश्न पूछा गया है। हम लोग उपचारात्मक शिक्षण को समझ चुके हैं, निदानात्मक शिक्षण को समझ चुके हैं, फिर भी इसको हम लोग देखते हैं। निदानात्मक शिक्षण वह प्रारंभिक क्रिया है जिसमें शिक्षक परीक्षण व अवलोकन द्वारा बालक की त्रुटि, कमजोरी व अधिगम बाधाएं पहचानता है। वहीं पे उपचारात्मक शिक्षण उस निदान के आधार पर अपनाई जाने वाली लक्षित रणनीतियां हैं, जैसे पुनरावृत्ति, विशिष्ट अभ्यास, स्मॉल ग्रुप, ट्यूटोरिंग और माता पिता सहभागिता, ताकि भीतरी कमजोरियां दूर हों। ये डीएलएड स्तर पे आगे बताया जाएगा कि डीएलएड स्तर पे कैसे। तो इसको, इसके थीम को अगर आप समझ लें, इसके बेस को समझ लें, तो बहुत हमको नहीं लगता कि समस्या है। अगला प्रश्न जो है, सहभागी शिक्षण के उद्देश्य बताइए। सहभागी शिक्षण भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सहभागी शिक्षण के कुछ उद्देश्य हैं, जैसे विद्यार्थी को सक्रिय भागीदार बनाना, उसमें सोच समझ और समस्या समाधान के कौशल को विकसित करना, सहयोग और सामाजिक व्यवहार का संवर्धन, ताकि समूह में सहकारिता और संवाद कौशल आ जाए बच्चे को, उत्तरदायित्व, आत्मनिर्भरता को बढ़ाना, ताकि बच्चा स्वयं निर्णय ले सके, पढ़ाई को वास्तविक जीवन से जोड़कर रुचि व दीर्घकालिक स्मृति को बढ़ाना। अगला, उपचारात्मक शिक्षण को स्पष्ट करें। ये प्रश्न रिपीट बाय रिपीट है, 2022 में पूछा गया है। उपचारात्मक शिक्षण वह लक्षित शिक्षण है जो पहचान की गई कमियों को दूर करने हेतु योजनाबद्ध क्रियाएं कराता है। इसमें निदानात्मक परीक्षण से मिली जानकारी के आधार पर छोटे समूह, अतिरिक्त अभ्यास, मल्टी सेंसरी शिक्षण, रिवीजन, नोट्स, होमवर्क, मॉड्यूल और माता पिता संवाद शामिल होते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी पूछा गया है कई बार, 2022 में हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। बहुक्षेत्रीय शिक्षण से क्या अभिप्राय है? तो बहुक्षेत्रीय जो शिक्षण है यानी मल्टी एरिया टीचिंग है, इसका जो अभिप्राय है, इसमें क्या होता है कि एक शिक्षक एक ही शैक्षिक इकाई में अलग अलग विषयों, क्षेत्रों को एकत्रित रूप से पढ़ाता है, या विद्यालय में विषयों के बीच अंतर व समुचित कर व्यवहारिक तथा परियोजना आधारित शिक्षण कराता है। अगला प्रश्न, गतिविधि आधारित शिक्षण की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। अब गतिविधि आधारित जो शिक्षण है, इसमें सीखने का जो सक्रिय, अनुभव परक और दीर्घकालिक होता है। जो इसमें बच्चा सीखता है वो अनुभव परक होता है, जिसके कारण ये दीर्घकालिक होता है। इसमें बच्चे की रुचि जागृत रहती है और शैक्षिक अवधारणाएं व्यवहार में परखी जाती हैं तथा मोटर व सामाजिक कौशल विकसित होते हैं। बाल केंद्रित शिक्षण की 4 प्रविधियों के नाम लिखिए। बाल केंद्रित जो शिक्षण है उनके जो 4 प्रविधियां हैं, जो प्रमुख बहुत सारी प्रविधियां, लेकिन प्रमुख जो प्रविधियां हैं उसमें है क्रियापरक अनुभवात्मक विधि, लर्निंग बाय डूइंग या डूइंग बाय लर्निंग, कुछ भी लिख सकते हैं। परियोजना विधि यानी प्रोजेक्ट मेथड, खेल आधारित विधि यानी प्ले वे या किंडरगार्टन अप्रोच, समूह कार्य सहभागी विधि यानी समूह कार्य और सहभागी विधि। ये सारी जो विधियां हैं कैसी हैं? बाल केंद्रित विधियां हैं। अगला जो प्रश्न है, बहुकक्षा शिक्षण की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। बहुकक्षा शिक्षण उन क्षेत्रों में उपयोगी है जहां कक्षाओं एवं शिक्षकों की कमी होती है। यह संसाधनों के सीमित प्रयोग में भी शिक्षा पहुंचाने में सहायक है। परिणाम स्वरूप एक शिक्षक विभिन्न स्तरों के विद्यार्थियों के लिए समायोजित पाठ्य योजना, गतिविधियां, पैनल व स्व अध्ययन सामग्री बना सकता है।
अगला क्वेश्चन जो 2019 और 17 दोनों में पूछा है, बाल केंद्रित व शिक्षा केंद्रित शिक्षण में क्या अंतर। देखिए बड़ा शानदार प्रश्न है। बाल केंद्रित शिक्षण में विद्यार्थी गतिविधि, रुचि और अनुभव के केंद्र में होते हैं और शिक्षक मार्गदर्शक, पर्दे के पीछे या संरक्षक होता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान दिया जाता है। लेकिन वहीं शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षक जानकारी का मुख्य स्रोत और केंद्र होता है। गतिविधियां सीमित व प्रस्तुतिकरण अधिक होता है। अगला प्रश्न जो 2000, देखिए सन नहीं है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, सन मिस्टेक है। बाल केंद्रित शिक्षण उपागम से क्या अभिप्राय है, शिक्षण में इसका क्या महत्व है। तो क्या महत्व है ये देख लेते हैं। बाल केंद्रित उपागम का अभिप्राय शिक्षण कार्य की ऐसी योजना बनाना जहां बालक की रुचि, यानी बालक केंद्र में हो, बालक को केंद्र में रख करके जो योजना बनाई जा रही है वो बाल केंद्रित शिक्षण उपागम पे आधारित है। अगला प्रश्न, रुचिपूर्ण शिक्षण से क्या आप समझते हैं, इसके उद्देश्य एवं शिक्षण प्रक्रिया को समझाइए। ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। रुचिपूर्ण शिक्षण वह शिक्षण है जो बालक की जिज्ञासा, प्राथमिक रुचि व दैनिक अनुभव से जुड़कर पढ़ाई को आकर्षक बनाता है। उद्देश्य सीखने में प्रेरणा जगाना, पाठ्य सामग्री को अर्थपूर्ण बनाना और दीर्घकालिक स्मृति बढ़ाना। इस प्रक्रिया में हम कहानी को ले सकते हैं, खेल को ले सकते हैं, प्रोजेक्ट विधि को ले सकते हैं, प्रश्नोत्तरी को ले सकते हैं। अगला प्रश्न, सहभागी शिक्षण का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी विशेषता एवं उद्देश्य का वर्णन कीजिए। तो सहभागी शिक्षण का जो अर्थ है हम इससे पहले भी देख चुके हैं। ऐसा शिक्षण जिसमें शिक्षक व शिक्षार्थी दोनों सक्रिय रूप से प्रक्रिया में सम्मिलित हों। विद्यार्थी समूह में चर्चा, परियोजना व समस्या समाधान द्वारा सीखते हैं। इसकी जो विशेषताएं हैं वो हैं सहकार्य संवाद, निर्णय निर्माण, विद्यार्थी केंद्रित गतिविधियां तथा शिक्षक का मार्गदर्शन। जो इसका उद्देश्य है सामाजिक कौशल का विकास करना, आलोचनात्मक सोच विकसित करना, सहयोग तथा उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना, व्यवहारिक ज्ञान का विकास करना, ये सारी चीजें हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि ये लेसन हम लोगों का खत्म हो गया है और इसके मुख्य प्रश्नों पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं जो बड़ा ही उपयोगी है, जो बार बार पूछे गए हैं। अगर इस वीडियो को आप अच्छे से 2-3-4 बार देख लेते हैं तो समझ जाइए कि यहाँ से 2-3-4 क्वेश्चन तो फंसने निश्चित हैं। तो आइए अब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे सूक्ष्म शिक्षण और शिक्षण के आधारभूत कौशल। 7वां होगा और 2 वीडियो बनेगी तो ये पूरा पेपर खत्म हो जाएगा।